इष्ट देव भगवान की करे उपासना जोए, कह टेऊ तिस मनुष्य का निश्चल शुद्ध मन होए। भारतीय आध्यात्म क्षेत्र में जितने भी ग्रंथ हुए हैं, चाहे वो भक्तों के लिए भगवत पुराण हो, चाहे कर्म योगियों के लिए गीता हो, चाहे योगियों के लिए पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र हो, या जीवन मुक्ति पर लिखी गई अष्टावक्र गीता, या महर्षि वाल्मीकि द्वारा संकलित योग वशिष्ठ ग्रंथ की रचना हो, सभी ग्रंथों का यदि सारभूत तत्व निकाला जाए तो वो निश्चय रूप से एक ही मत होगा, क्योंकि कोई किसी भी मार्ग से चले, सबका लक्ष्य, सबकी मंजिल उस परम पिता जगदीश को समझने की है, उस परम तत्व को पाने की है। यदि जीव सही मायने में अपने कल्याण का जिज्ञासु है, उसके मन में संसार, जीवन, संपत्ति, स्त्री आदि सभी सांसारिक पदार्थों की जो कामनाएं हैं, उसके प्रति निस्सारता व वैराग्य की भावना का उदय होता है। उसको जीवन की कटु सच्चाई कि ये जीवन क्षणभंगुर है, उसकी डोर उस स्वामी के हाथ में है जो कभी भी इस डोर को खींच सकता है। हम मात्र उसके हाथों की कठपुतली हैं। सारे संसार के भोग पदार्थ मृग तृष्णा है, जिससे जीवन की प्यास बुझने वाली नहीं है। जितना हम इन भोगों को भोगेंगे, उतनी तृष्णा, उतनी प्यास बढ़ती जाएगी और अंत में वही प्रथम अवस्था अतृप्ति की ही रहेगी। परिणाम में फिर वही यात्रा जन्म मृत्यु के महाचक्र में घूमते रह जाएंगे। न जाने कितने जन्म पहले हो चुके और फिर एक नए जन्म की तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या जीव की यही वास्तविक स्थिति है? जीवन यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो जीव को शाश्वत सुख, शांति व आनंद की उस परम अवस्था तक पहुंचा सकता है, जिसे हम मोक्ष, मुक्ति व परम आनंद की अनुभूति कहते हैं, जहाँ जीवन के सभी सुख दुख परम विश्राम में स्थापित हो जाते हैं और एक ऐसे आनंद में जीव डूब जाता है जिसे परमानंद की अनुभूति कहते हैं, जहाँ से फिर ये संसार यात्रा का चक्र सदा सदा के लिए शांत हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस परमानंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए व इसका साधन क्या है। हर जीव मोक्ष व परमानंद के केवल नाम से ही परिचित है। उस स्थिति तक पहुँचने की साधना क्रिया क्या है? इसके लिए सबसे पहले उस गंतव्य स्थल यानी मोक्ष को समझना होगा कि मोक्ष किस अवस्था का नाम है, मोक्ष किस गंतव्य स्थल का नाम है, या जीव की स्व आत्मानुभूति की पराकाष्ठा का नाम मोक्ष है। सही मायने में तो मोक्ष जिसकी यात्रा जीव करना चाहता है वो किसी देश में नहीं है और किसी देश का नाम भी मोक्ष नहीं है, किसी काल में भी नहीं है। अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि मोक्ष काल की सीमा से परे है। सही मायने में मोक्ष जहाँ पर जाकर हमारा मन सारे संकल्पों अर्थात सारे विषय वासनाओं से विश्राम पाकर रुक जाए। जैसे एक दीपक बुझ जाता है, दीपक के बुझ जाने का अर्थ मृत्यु को प्राप्त होना नहीं, अपितु मन की फूलों का शांत होने से है। अर्थात मन सांसारिक पदार्थों से उपरति कर ले, तब उसके बाद शेष जो कुछ रह जाएगा वो केवल परमानंद ही होगा, जिसको अनुभूति, आत्मज्ञान या मोक्ष आदि नामों से जाना जाता है। इसकी प्राप्ति का साधन क्या है? हर जीव मोक्ष व मुक्ति को पाना चाहता है और उसके लिए जिज्ञासु है, परंतु सही मायने में जैसे हमने मोक्ष का अर्थ समझा, ठीक उसी तरह जिज्ञासु का अर्थ भी समझना होगा। संसार में जिज्ञासुओं की तो भीड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति ईश्वर से तादाद में स्थापित करना चाहता है। आज मंदिरों में हजारों लाखों लोग जाते हैं, सभी सही मायने में केवल जिज्ञासु हैं, परंतु क्या किसी जिज्ञासु को
परम तत्व की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक ही मेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंच जाता है? कोई एक मेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचता है तो आते तो करोड़ों लोग हैं। इसके लिए समझना होगा कि मात्र जिज्ञासु होना ही ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। जिज्ञासु उस बर्तन की अवस्था है जिस बर्तन में 10-50 छेदों यदि उस छेद वाले बर्तन में कुछ भी ज्ञान अर्थात पदार्थ डाला जाएगा तो क्या वह टिकेगा? क्या वह पदार्थ शेष रह पाएगा बर्तन में? नहीं। ठीक उसी तरह जिज्ञासु के मन रूपी अर्थात चित्त रूपी पात्र में द्वेष, अहंकार, क्रोध, वासना, विषय अनेक छिद्र हैं। उसमें हम ज्ञान रूपी सत्संग डालेंगे तो क्या उसका असर होगा? तो सारे अनमोल वचन रूपी हीरे मोती उन छिद्रों से बह जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम यदि हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ है अपने कल्याण का तो दृढ़ संकल्पी होकर हमें हमारे चित्त रूपी पात्र को शुद्ध करना होगा। और यह पात्र शुद्ध कैसे होता है? चित्त की शुद्धि के लिए हमें पूर्ण वैरागी गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि चित्त की शुद्धि में सबसे अहम भूमिका गुरु, शास्त्र व सत्संग की होती है। वे ही निमित्त बनते हैं जीव कल्याण के, क्योंकि ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि देहधारी जीव किसी भी चीज का निमित्त बन सकता है, निर्माता नहीं। गुरु शिष्य को हरि नाम रूपी मंत्र देकर साधन देता है साधना का, और साधना से ही चित्त शुद्धि की पात्रता आती है। सबसे अधिक समय चित्त की शुद्धि में ही लगता है। अब तो जीव के दृढ़ संकल्प एवं तीव्र जिज्ञासा पर ही आधारित है कि उसको कितने कम समय में चित्त की शुद्धि करनी है, क्योंकि दक्ष गुरु उस दक्ष वैज्ञानिक की तरह है जैसे वैज्ञानिक विधि से वृक्ष छोटी ही उम्र में फल देने लगता है, वैसे ही दक्ष गुरु शिष्य को वो सब साधन दे देता है जिससे कम समय में ही आत्म उद्धार किया जा सके। क्योंकि गुरु भी जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। जब जीव राग, परंतु साधना तो जीव को ही करनी होगी, शिष्य को ही करनी होगी। जब जीव राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, मांस, मदिरा, छल, कपट एवं बदले की भावना आदि से वैराग्य धारण कर अपना कीमती समय जप, तप, सत्संग, हरिचिंतन में बिताएगा, उतनी ही शीघ्रता से चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की पूर्ण शुद्धि के बाद ही पूर्ण पात्रता आती है। तब ही उचित समय होता है गुरु के ज्ञान का जो शिष्य पर प्रभाव डालता है। गुरु का लक्ष्य भी शिष्य को उस स्थिति तक पहुंचाना ही होता है। कमी कभी भी गुरु व गुरु के सत्संग में नहीं होती। संत महापुरुषों का मिलना ही जीवन में सुकृत कर्मों का फल है। हमें सौभाग्य से पूर्ण ज्ञानी गुरु भी मिल जाते हैं, पर हम अपने चित्त रूपी पात्र को ही शुद्ध नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप जन्म जन्म लग जाते हैं और हम इस आवागमन और दुख सुख रूपी चक्की का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। यदि सच में जीव के मन में अपने कल्याण का भाव रहता है, कल्याण का भाव उठता है, तो तुरंत ही किसी योग्य संत महात्मा से नाम दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि जीव को साधन तो मिल जाएगा चित्त शुद्धि का। अब नाम रूपी साधन जीव के पास है। इस सब कुछ जीव पर निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा चित्त शुद्धि में। चित्त शुद्धि तो हरि नाम के जाप, शास्त्रों के अध्ययन और महापुरुषों के संग व विषयों के त्याग से ही होगी, अन्यथा जीवन का चक्र यूं ही चलता रहा है और यूं ही चलता रहेगा।
तो नाम जप और सत्संग और शास्त्र अध्ययन यही जीव को उस परम तक पहुँचाएंगे। मन पर साक्षी होई तुम, धर विवेक वैराग कहते हूँ, जो दोष है ताका करो त्याग।